गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेरिएशन विद रेबर्ग कांस्टेंट कि रिड्यूस मास का रेबर्ग कांस्टेंट के साथ कितना वेरिएशंस होता है। देखो हमें इसमें हम मान लेंगे लेट स्मॉल m जो है वो हमने मान लिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो कैपिटल M है वो हमने मान लिया मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स जब अपने पास दो ये मास हैं और ये मास इसके कंपैरिजन में काफ़ी नेग्लिजिबल है, तो हमें इस मास को अप्रोच करते हुए m टेंड्स टू हम मान लेंगे इन्फिनिटी। तो अपने पास क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन बनेगी अपनी m डिवाइड मल्टीप्लाई m प्लस m, ठीक है। ये आपने बहुत बार पहले पढ़ी भी होगी। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कैपिटल M से, तो मेरा बचेगा m, ये आ जाएगा 1 प्लस स्मॉल m बाय m, ठीक है। इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं म्यू से। ये हमारा रिड्यूस मास कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, रिड्यूस मास कांस्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ रेबर्ग में क्या चेंज आएगा, देखो रेबर्ग की वैल्यू हमने कल क्या पढ़ी थी, r इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वेयर m e की पावर 4 डिवाइडेड बाई सी एच क्यूब इंटू में 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर। हमने यही पढ़ी थी। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अब हमारा m की जगह क्या आ जाएगा म्यू। तो r की वैल्यू न्यू क्या आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर म्यू ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई सी एच क्यूब इंटू में 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें वेरिएशन देखना है आर और एटॉमिक वेट के अंदर कि एटॉमिक वेट कैसे वेरी करेगा, ठीक है। तो अपना क्या हो जाएगा, ये मान लो अपने पास लाइन है, यहाँ पर अपना आर वेरी कर रहा है और यहाँ हमारा एटॉमिक वेट है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ग्राफ आता है इसका, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन होता है, देन हमारा हीलियम होता है, फिर हमारा यहाँ पे लिथियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ठीक है, वेनेडियम, कॉपर, ये सारे होते हैं, ठीक है। तो ये मास वाइज वेरी करते जाते हैं, किसके साथ, ये रिड्यूस मास है, ये अपना एटॉमिक वेट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है बोहर समरफील्ड एटम मॉडल। कल हमने पढ़ा था बोहर एटम मॉडल। अब समरफील्ड का क्या मतलब है, जो बोहर का हमने मॉडल कल पढ़ा था उसमें जो चेंजेस है या उसका जो बेटर वर्जन है वो क्या है, बोहर समरफील्ड एटम मॉडल। हम बोहर एटम मॉडल में बोहर साहब ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है। इसमें ये कहता है कि ये इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है, इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसमें कैसा हो रहा होता है, एलिप्स वाला। तो बेटा इसमें हम बता सकते हैं इट इज़ समरफील्ड एक्सटेंडेड एटम मॉडल क्या है, जिसके अंदर टू इंक्लूड इलिप्टिक ऑर्बिट्स फॉर इलेक्ट्रॉन मोशन इन द एटम, ठीक है। यहाँ पे इतनी बात हम बता सकते हैं। अच्छा, ज़रूरत क्या पड़ी थी हमें इसके समरफील्ड को इसे एक्सटेंड करने की, इसकी वजह से क्या है, अब हमें फाइन स्ट्रक्चर मिलेंगे ऑफ एनर्जी लेवल्स एंड स्पेक्ट्रल लाइंस मैंने आपको पढ़ाई थी ना। और इसकी वजह से क्या है, फाइन स्ट्रक्चर मिलेंगे फॉर एनर्जी लेवल्स एंड स्पेक्ट्रल लाइंस, किसके लिए, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। ये भी किसके लिए है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए,
ठीक है। ये इस मॉडल के भी अपने कुछ पोस्टुलेट्स होंगे, तो उस पोस्टुलेट में सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करना होगा ना वो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसके बारे में तुम बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ के आए होगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक वो टर्म है जिसके मतलब कितने तरीके से कि कोई भी पार्टिकल कितने तरीके से इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में वो कितनी तरीके से इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, वो उसके क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो अपने पास मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, ये क्या होता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो भाई हम क्या पढ़ रहे थे इसमें, मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किसी भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में किसी भी अराउंड ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, कहाँ पे होगा, उसके वन फोकाई पे होगा, ठीक है। ये मान लो कुछ इलिप्स है, ठीक है, ये इसकी सेमी ये दो एक्सिस है, इसे हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, इसे हम सेमी माइनर एक्सिस कहते हैं। तो या तो इसकी एक फोकाई यहाँ पे होती है या यहाँ पे होती है, तो वो कह रहे हैं किसी एक फोकाई के पोजेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बन गए, दो बन गए ना, एक यहाँ पे इंडिपेंडेंटली वो मूव कर सकता है, तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बन गए, 2 बन गए। अब यहाँ पे हमें एक एजीम्यूथल या फिर एक एंगल रिप्रेजेंट करना पड़ता है, वो एंगल हम मान लिया फाई, जितने एंगल पे वो मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस डिस्टेंस को मैं मान लूँ, इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है उसे मैंने मान लिया आर, एक सेकेंड, ये मैंने मान लिया एक एजीम्यूथल रेडियल एंगल, एजीम्यूथल रेडियल एंगल, इसको मैंने बोल दिया फाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को मैंने मान लिया आर, ठीक है। तो ये जो अपने पास है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा, मान लो ये अपना एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है भाई, ठीक है, ये मैंने अभी बताया उसकी एक्सिस है, मान लो यहाँ कहीं उसकी फोकाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके पोजेस हो रहा है ये, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी मान ली हमने ई है, तो इसके साथ जो ये एंगल बना रहा है वो है एजीम्यूथल रेडियल एंगल फाई, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ठीक है। अब ये इसकी कुछ पोजीशंस होंगी, एक पोजीशन हमने मान ली है इधर आर वेक्टर, ये हमारी जो फाई के साथ होगी अपनी आर फाई वेक्टर नहीं सॉरी डॉट, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, कंपोनेंट, ठीक है। अब हम इस और ये जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, वो V इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जेड ई स्केयर डिवाइडेड बाय आर इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्केयर होती है, यहाँ पे वी स्केयर को मैं क्या लिख दूँ, आर डॉट का स्केयर, ये आर डॉट किसको नहीं पता, इसका मतलब होता है भाई डी आर बाय डी एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है अपनी वेलोसिटी, ये हमने मान लिया डिस्टेंस है, सॉरी टाइम के साथ इसका चेंज होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई वेलोसिटी, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, आर डॉट का स्केयर। वैसे ये फर्स्ट ईयर में आ जाता है, आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या होता है। अब देखो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो उसके लीनियर मोशन के कारण भी आएगी, जो कि हाफ एम वी स्केयर है। एक उसके एंगुलर, अब यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है तो ये एंगुलर कुछ एंगल से चेंज होएगा ना, तो ये एंगुलर वेलोसिटी भी आएगी इसमें, तो वो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या होगी, आर फाई नॉट ओमेगा होती है, ओमेगा क्या होता है, आर इंटू में वी, ठीक है। तो आर अपना क्या हो जाएगा, आर इंटू में इसको मैं क्या वी आर स्क्वायर, तो ये अपना हो जाएगा और जो अपनी एंगुलर वेलोसिटी है प्लस हाफ एम आर स्क्वायर इंटू में फाई डॉट का स्क्वायर, ठीक है। फाई यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब अपने हमने कल पढ़ के आए थे
कि जो एंगुलर मोमेंटम है उस वो क्या था mr² इंटू में फाई डॉट, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या पढ़ के आए थे mr डॉट, mv होता है ना, इसको हमने क्या लिख दिया r डॉट। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वांटम कंडीशन, जो ये हमारा पी फाई इंटू डी फाई इज इक्वल टू एन एच या फिर कोई भी अनदर कांस्टेंट ले लो, के एच के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह पी आर इंटू डी आर इज इक्वल टू आर आई एच के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये के और आर आई अपने क्या है इंटीजर्स हैं फॉर एजीमुथल एंड रेडियल क्वांटम नंबर के लिए। ये क्या है अपने कॉन्स्टेंट्स हैं। के किसके लिए है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और आर आई क्या है रेडियल क्वांटम नंबर, रेडियल क्वांटम नंबर। अब देखो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं तो इसके लिए तुम +1 में क्या पढ़ के आए थे केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ क्या पढ़ के आए थे, अकॉर्डिंग टू द केपलर सेकंड लॉ, जो लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन भी बोलते हैं जिसे हम, उसमें हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन। तो जितना भी मोशन हो रहा होता है इलिप्टिकल पाथ में जो फॉलो हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो थ्रू आउट द पाथ अपना क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to 2 पाई, ये कंप्लीट अपना मोशन हो गया। एंगुलर मोमेंटम इंटू में डी फाई इज इक्वल टू में पी फाई इंटू में 2 पाई, ये हम कल फाइंड आउट की थी, इज इक्वल टू mr² इंटू में फाई डॉट इंटू में 2 पाई, 2 पाई, और ये किसके इक्वल है के एच, ठीक है। ये किसके इक्वल है के एच के, यही हमने अभी निकाला है। तो रेडियल के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास है जो एजीमुथल या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ रेडियल मोशन इज अचीव्ड स्टार्टिंग विद द इलिप्टिकल इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो हमारे कुछ पोलर कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे हम, जो रेडियली अपनी मोशन में होगा ना, रेडियली मोशन में मान लो वो r1/r है, तो वो 2 कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम, ठीक है। c1 और c2 ये हमारे 2 कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे। और क्या है इसेंट्रिसिटी क्या होती है इसकी, इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करेंगे। इलिप्स में इसेंट्रिसिटी क्या होती है, मेजर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस क्या होती है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। इसेंट्रिसिटी को हम एप्सिलॉन से डिनोट कर देते हैं यहाँ पे, ये अपनी इसेंट्रिसिटी है। इसको हम सेमी मेजर एक्सिस मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं सेमी माइनर एक्सिस मानते हैं। तो क्या होता है, ये मान लो अपना एक इलिप्स है, ठीक है, ये एक इलिप्स है, हाँ ये एक इलिप्स है, ये इसकी एक्सिस है भाई, ये मान लिया मैंने सेमी माइनर एक्सिस है, ये मेरी सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन था कहीं पे, ठीक है, ये न्यूक्लियस था, ठीक है। अब ये डिस्टेंस था r, ये यहाँ पे कितने एंगल से था, फाई एंगल से, ठीक है। तो अब अपने पास आ गया ये जो डिस्टेंस है ना, ये अपना फोकाई से लेकर ये जो ओरिजिन ले लो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है a इंटू ई होता है इसेंट्रिसिटी, ठीक है। कंप्लीट कितना है a, अब ये अपने पास बच गया b, ये कंप्लीट है b, तो ये क्या बच जाएगा a इंटू 1 माइनस ई। b क्या है सेमी मेजर एक्सिस, a अंडर द रूट 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर। ये सारी वैल्यू आपको नहीं ध्यान है तो याद रख लेना कि हमारे इलिप्स में ये वैल्यू होती है, ठीक है। और ये अपनी अगेन सेमी मेजर एक्सिस है, हर बात को मैं अब एक्सप्लेन नहीं करूँगी भाई, ये बातें तुम्हें पहले ही पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें 2 पॉइंट होते हैं, ये जो फोकाई है इसके जो पास वाला पॉइंट होता है ये, इसे हम बोलते हैं पेरीहीलियन, पेरीहीलियन,
और इसके जो दूर वाला पॉइंट होता है वो होता है एपिहीलियन, हीलियन, ठीक है। पास वाले पॉइंट को हम पेरिहीलियन बोलते हैं, दूर वाले पॉइंट को हम एपिहीलियन बोलते हैं। तो अपने पास है ये पॉइंट मान लो मेरा P है, और ये पॉइंट मान लो मेरा, ये पेरिहीलियन पॉइंट को मैंने P मान लिया और एपिहीलियन पॉइंट को मैंने A मान लिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं, एक ये सेंटर वाला पॉइंट है मेरा O, ठीक है। यहाँ पे O और E ये वाला डिस्टेंस है AE के इक्वल, तो EO इज इक्वल टू AE, ठीक है। E और P ये वाला डिस्टेंस है मेरा कितना, A इंटू 1 माइनस E, जिसे मैं बोल रही हूँ पेरिहीलियन, ठीक है। एक डिस्टेंस है मेरा EA जो है A इंटू 1 प्लस E, ठीक है। इसे हम बोल रही हूँ एपिहीलियन, इसे मैं क्या बोल रही हूँ, एपिहीलियन, ठीक है, एपिहीलियन। अब सेमी माइनर एक्सिस क्या बन जाएगी, बी, सेमी माइनर एक्सिस क्या हो गई, बी। उसकी वैल्यू कितनी लिखी है मैंने, ए इंटू में 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे कुछ इंफॉर्मेशन है अबाउट किसके, एलिप्ट के, ठीक है, एलिप्स के इंफॉर्मेशन है ये। अब आज जो इक्वेशन हम लिख के आए थे, क्या इक्वेशन लिखी थी हमने, पी आर डी आर इज इक्वल टू में पी फाई एप्सिलॉन स्क्वायर 0 से 2 पाई, ये अपनी आ जाएगी साइन स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एप्सिलॉन कोस फाई, इस पूरे का स्क्वायर इनटू में डी फाई इज इक्वल टू आर आई एच। हमने क्या लिया था, पी आई के केस में कि जो अपना था इंटीग्रेशन पी आर डी आर, वो अपना आर आई एच के इक्वल था, ठीक है। अब हमारी ये वाली वैल्यू कैसे है, इस अबव इक्वेशन में हम पी फाई की वैल्यू पुट कर देंगे। पी फाई की अपनी क्या वैल्यू थी, पी फाई अपना क्या था, पी फाई की जगह क्या पुट कर दूंगी मैं, पी फाई इंटू में 2 पाई, ठीक है। ये वाली वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो अब क्या बन जाएगा इक्वेशन में, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये आ जाएगी एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 2 पाई 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एप्सिलॉन कोस फाई, इस पूरे का स्क्वायर इंटू डी फाई, और ये किसके इक्वल है, आर आई इंटू में एच के, ठीक है। तो अब यहाँ से 1 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर, जब ये वैल्यू सॉल्व करते हैं तो अपने पास आता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस का 1 आर आई डिवाइडेड बाय के, ठीक है। तो 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय के प्लस आर आई का स्क्वायर, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ पे के और आर आई मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्या है, इंटीजर्स है फॉर एजीमुथल और रेडियल क्वांटम नंबर के लिए, ठीक है। तो जो ये n है ये अपना क्या है, के प्लस में आर आई के इक्वल है। तो यहाँ पे टोटल क्वांटम नंबर के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी,